बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सेट 1, 2, 3, 4 जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि जब चीज़ें ऑर्डर वाइज चलती हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ और भी नए एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने 50 तक का एडजस्टमेंट डिस्कस कर दिया था लास्ट सेट में। अभी हम लोग देखते हैं 51 नंबर एडजस्टमेंट में क्या मेंशन किया है। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले गए हैं और उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका सिंपली हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकाले हैं तो लेस होगा वहाँ से। एंड इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, और कैपिटल से भी ये लेस किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस से अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है, और ड्राइंग्स हुआ है तो कैपिटल से भी इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 52 नंबर में मेंशन कर रहा है फॉर एसेट्स परचेज बट पास थ्रू परचेज डे बुक। अगर आपने एसेट खरीदा है तो आपको उसको एसेट्स में ले जाकर दिखाना चाहिए था, लेकिन आप पास कर दिए किससे? परचेज डे बुक से। डे बुक जब भी सामने आया आपके तो आपको जान जाना चाहिए कि डे बुक में अगर कोई चीज़ भी रिकॉर्ड हुआ है तो वो हमारा गुड्स से रिलेटेड होगा। खरीदा है आपने एसेट्स और रिकॉर्ड कर दिया है गुड्स वाले जगह पे, तो ये आपने गलती की है। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट एसेट्स। जैसे आपने जो भी एसेट खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तो प्लांट एंड मशीनरी से ऐड हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर से ऐड हो जाएगा, लैंड खरीदा है तो लैंड से ऐड हो जाएगा। एंड इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेज, और परचेज से माइनस किया जाएगा क्योंकि आपने गलती से वहाँ पर जोड़ दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। आपके कुछ व्यक्तिगत खर्चे थे जो आपने बिजनेस एक्सपेंस में जोड़कर दिखा दिया, तो इसके लिए एडजस्टमेंट लिखा है इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस। जैसे आपने सैलरी में जोड़ा है तो सैलरी से लेस कर देंगे, वेजेज में जोड़ा है तो वेजेज से लेस कर देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, किसी भी एक्सपेंस के साथ जोड़ा है तो वहाँ से लेस कर देंगे। एंड कैपिटल, और कैपिटल से भी आपको ये लेस करना होगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब वन काइंड ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फॉर रिवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने रिकॉर्ड कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग चीज़ें होती हैं जो हम लोग 1 साल का, 1 ईयर का वेजेस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, ये सारे चीज़ें पेड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस। और कोई भी एक्सपेंसेस अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए हो जाती हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको एक लाइन में सिंपल सेंस में बताया है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग जैसे ले लेते हैं परचेज ऑफ मशीनरी। कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हो तो वो आपके लंबे समय का खर्चा हो जाता है, एक बार खरीदने के बाद आप उसको काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हो, तो उन सब एक्सपेंसेस को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। अब फिर से देखिए ये क्या बोल रहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंस आपका हुआ था लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया है किसमें? कैपिटल एक्सपेंसेस में। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग? इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट एक्सपेंस। रिवेन्यू एक्सपेंस था इसलिए हम लोग उस एक्सपेंस के साथ ऐड करेंगे। एंड इज टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट एसेट्स, और एसेट्स से हम लोग क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे। एसेट्स में जोड़ना इंडिकेट करता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपका हुआ था रिवेन्यू, इसलिए आप उसको रिवेन्यू वाले एक्सपेंस के साथ जोड़ोगे और अपने एसेट्स के साथ लेस करोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 55 में मेंशन कर रहा है फॉर रिवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस। सेम एडजस्टमेंट रिपीट कर दिया है 55 में, तो हम लोग देखते हैं 56 में क्या मेंशन कर रहा है। फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम उल्टा बता दिया है आपको कि इस बार आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था और उसको रिकॉर्ड कर दिया रिवेन्यू वाले के साथ जाकर, तो रिवेन्यू वाले से लेस कर देंगे और कैपिटल वाले में ऐड कर देंगे। मतलब एसेट्स के साथ ऐड होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जिस एक्सपेंस में ऐड किया गया है वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा।
आप एडजस्टमेंट में देख रहे हो मेंशन कर रहा है इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट एसेट्स, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट में जुड़ना चाहिए, एंड इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंसेस। और जिस एक्सपेंस में गलती से जोड़ दिया है, जैसे सैलरी में, वेजेज में, एडवर्टीजमेंट में, तो वहाँ से इसको क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। अगला एडजस्टमेंट है 57 नंबर, फॉर एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने एसेट्स खरीदा है क्रेडिट में और इसकी रिकॉर्ड नहीं की है, तो सिंपल रिकॉर्डिंग कर दीजिए जो आपके थॉट में आएगा। एसेट्स खरीदा गया है तो एसेट्स के साथ ऐड होगा, और आपने उधार में खरीदा है मतलब आपका एक क्रेडिटर बना होगा, तो आप उसको लाइबिलिटी साइड में दिखा दोगे। जनरली क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, लेकिन अगर हम लोग उधार में कोई एसेट्स भी खरीदे हैं तो वो भी मेरा क्रेडिटर है, बस उसके सामने हम लोग पूरा लाइन मेंशन कर देंगे, क्रेडिटर फॉर एसेट्स। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या लिखा है देखिए, इट इज़ टू बी एडेड विद द एसेट, जो भी एसेट आप खरीदे हो, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी उसमें ऐड होगा, एंड इज़ टू बी सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लोग इसको दिखा देंगे, क्या बोलकर, क्रेडिटर फॉर एसेट्स बोलकर। नेक्स्ट है फॉर एसेट्स परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू पर्सनल कैश। आपने एसेट खरीदा और उसका पैसा बिजनेस के अकाउंट से नहीं देकर अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा का पेमेंट किया। तो बिजनेसमैन कभी भी अपना पर्सनल पैसा बिजनेस के लिए लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो ये क्या होगा, कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा, और चूंकि आपने एसेट्स खरीदा है तो ये आपका एसेट्स के साथ भी ऐड हो जाएगा। और एडजस्टमेंट में देखिए मेंशन भी किया, इट इज़ टू बी एडेड विद द एसेट, जो एसेट आप खरीदो वहाँ ऐड होगा, और चूंकि आपने अपना पैसा लगाया था, पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाया था, तो वो आपका एडिशनल कैपिटल होगा, इसलिए लिखा है इट इज़ टू बी एडेड विथ कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं फॉर कस्टमर चेक डिजॉनर्ड। कस्टमर ने चेक दिया था, वो डिजॉनर्ड हो गया, पैसे नहीं मिले। डिजॉनर्ड वर्ड इंडिकेट करता है कि इसके पैसे नहीं मिले, तो ये बैंक से लेस हो जाएगा, और कस्टमर को हम लोग बोलते हैं डेटर अकाउंट्स में, तो डेटर के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसी से फिर हम लोग अपना पैसा वसूल करेंगे। देख लीजिए एडजस्टमेंट, इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम द बैंक, क्योंकि चेक डिजॉनर्ड हुआ है, एंड इज़ टू बी एडेड विथ कस्टमर या डेटर, इसलिए डेटर में ऐड कर रहे हैं कि हम लोग ये चेक का पैसा बाद में डेटर से ही वसूल करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको मिलेगा फॉर म्यूचुअल डेप्टनेस, दैट इज सेम पर्सन इज बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आदमी मेरे डेटर के लिस्ट में भी है और क्रेडिटर के लिस्ट में भी है, मतलब एक ही आदमी से कुछ पैसा पाना भी है और उसको कुछ पैसा देना भी है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट होती है कि जो लोअर अमाउंट है, मतलब जितना पाना है और जितना देना है, उन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वो हम लोग डेटर से भी लेस करते हैं और क्रेडिटर से भी लेस करते हैं। जैसे मान लो मिस्टर एक्स को आपको 1000 रुपीज़ देना है, तो वो आपके क्रेडिटर्स के लिस्ट में होगा, और मान लीजिए उससे 800 रुपया पाना है तो वो आपके डेटर के लिस्ट में होगा। ठीक है, तो इसमें से जो मिनिमम अमाउंट है कौन सा वाला, 800 रुपया वाला, ये 800 का मिनिमम अमाउंट हम लोग डेटर से भी लेस कर देते हैं और क्रेडिटर से भी लेस कर देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और यहाँ देखिए मेंशन क्या है, इट इज़ टू बी एडेड विथ कैपिटल एंड इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के लिए ये खर्च है, कैपिटल के ऊपर बिजनेस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेसमैन को, तो अगर वो कुछ दे रहा है तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, खर्च होगा, इसलिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कैपिटल के साथ ऐड होगा और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। यही अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जैसे आप बिजनेस से पैसा निकाले हो और बिजनेस में इंटरेस्ट दे रहे हो ड्राइंग के बदले, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस का इनकम है, तो ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा। देख रहे हैं 62 में मेंशन किया है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, it is to be shown in the credit side of PL account and is to be deduct from capital. For commission payable on net profit, नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जा रहा है,
तो ये एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आएगा। और ये नेट प्रॉफिट के ऊपर जब कमीशन पेएबल बोलता है ना, तो ये पेएबल इंडिकेट करता है कि अभी पेड नहीं हुआ है, देना बाकी है। तो जब कोई भी चीज़ बाकी होती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड में दिखाने के बाद लाइबिलिटी साइड में भी शो करते हैं। आप देख रहे हो एडजस्टमेंट मेंशन किया, इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज टू बी सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कुछ और एडजस्टमेंट। 64 में बोला है द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। प्रॉफिट का कुछ अमाउंट हम लोग रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिजर्व फंड एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो रिजर्व फंड में अगर ट्रांसफ़र होगा तो वो एक लाइबिलिटी में जाएगा। और चूंकि प्रॉफिट से निकाल के ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये एक काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाते हैं। इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद एक अनकॉमन एडजस्टमेंट आया आपके पास में 65 नंबर, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। जब भी हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं, जैसे बाहर से सामान मंगवाते हैं, दूसरे देश से मंगवाते हैं या परचेस करते हैं, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा चार्जेस, आप इसको टैक्स भी बोल सकते हो, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। तो अगर हम लोग परचेस के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी पे करते हैं तो उससे हमारा परचेस का खर्च बढ़ जाता है, और इसको हम लोग परचेस में ही जोड़कर दिखाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि वो ड्यूटी आपका ड्रॉबैक हो गया, मतलब जो आपने पेड किया था, एक्सपेंस किए थे, गवर्नमेंट को दिया था टैक्स के नाम पे, वो आपका ड्रॉबैक हो गया, वापस मिल गया। तो जब हमने इसको पेड किया होगा तो हम लोग इसको परचेस के साथ ऐड किए होंगे, तो अभी हमको वापस जब मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस से इसको माइनस कर देंगे। और हमको पैसे मिले हैं तो ये क्या होगा, कैश में या बैंक में जाकर ऐड हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसका फाइनल एडजस्टमेंट एक तो इंट्रीज के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, फाइनल एडजस्टमेंट क्या दिखा रहा है, एडेड विथ कैश, कैश के साथ ऐड करेंगे एंड डिडक्ट फ्रॉम परचेस, और परचेस के साथ लेस करेंगे। और एक ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट और बताया है कि इफ़ इट इज़ फाउंड इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में रहेगा देन डिडक्ट फ्रॉम परचेस ओनली, तो सिर्फ परचेस से ही डिडक्ट किया जाएगा। आपने ये बात सुनी होगी पहले भी कि ट्रायल बैलेंस में अगर कभी कभी कोई आइटम होता है और उसकी एडजस्टमेंट दिखानी होती है तो हम लोग उसको एक ही जगह दिखाते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट वो किया रहता है। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो पैसा मिल चुका है, बैंक में ऐड हो चुका है, लेकिन परचेस से उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिर्फ परचेस से लेस कर देंगे। तो उम्मीद है ये 15 एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आए होंगे। आगे अब हम लोग फाइनल अकाउंट का सम्स करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ फाइनल अकाउंट के सम्स में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।